हरिओम। आज 6 जनवरी है 2026। भगवान 13 चैप्टर में क्षेत्रज्ञ जो स्वरूपतः परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा सुप्रीम सेल्फ, इसी को ही जानना, एकत्व जानना ही ज्ञान का साधन है। इसे अध्याय के 12 नंबर श्लोक में भी भगवान बताया था। तो उसको तुम जानो। भगवान ने ज्ञेयं यत् तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते। उस ज्ञेय को जानो जिसके कारण तुम अमृतत्व को प्राप्त करोगे। प्रश्न होगा वो किस कारण से मोक्ष का साधन है। मगर हम तो ये जगत में फंसा हुआ स्वरूप हम अपना देखते हैं कि हम खुद फंसे हुए हैं जगत में गुण के कारण। खुद भगवान ने भी कहा गुण संगह। भगवान ने कहा पुरुष प्रकृति स्थो ही। तो फिर कैसे अपने स्वरूप को जानेंगे। भगवान कहते हैं देखो, जो जगत है वो कैसे बना है वो जानो, मगर तुम अपना स्वरूप से परे हो ये भी जानो। अच्छा ना, हाँ। तो आज 26 नंबर श्लोक देखेंगे। और 25 में भी कहा था भगवान ने ये मृत्यु का कारण होता है। तो मृत्यु का कारण क्या है उसको बताने के लिए तो दोनों ढंग से हम लोग देखते हैं, या ऐसे भी देख ले 26 से लेकर के 31 तक जो ज्ञान का जो फल है वो भी बताना चाहते हैं भगवान। श्री भगवानुवाच यावत् संजायते किंचित सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। कहते हैं देखो भरतर्षभ, यावत किंचित जो भी तुम कुछ देख रहे हो ना, जो भी वस्तु है, यावत किंचित स्थावर जंगम। स्थावर और जंगम माने हम्म, चलने वाला है और जंगम न न चलने वाला, और चलने वाला। स्थावर न चलने वाला और जंगम चलने वाला। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग तत्विधि। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग ही जानो। हम्म। तो वो एक प्रश्न होगा। अच्छा, क्षेत्र क्षेत्र का संयोग से ही ये बना। क्षेत्र क्या है? प्रकृति के ही सब विकार और गुण पहले बताया था। 16 विकार और 3 गुण हैं क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ कौन है? पुरुष है। अद्वैत वेदांत में प्रकृति को जड़ मानते हैं। पुरुष के संयोग से ही प्रकृति काम करती है। इनके दोनों के संयोग से ये जगत बना है। जानो, यही ज्ञान तुम्हें अनुभव होना चाहिए। इसका अर्थ है 3 प्रकार के ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, एक है परमात्मा पुरुष के जो क्षेत्र के बोलते हैं उनका स्वरूप। दूसरा है प्रकृति का स्वरूप, प्रकृति क्या है। तीसरा इन दोनों का संबंध कैसा है। संबंध से ये जगत बना। अपने आप में दोनों कोई नहीं बना सकता है। ना पुरुष बना सकता है ना प्रकृति बना सकता है। दोनों के मिलाने से बनता है। ओके। अब एक प्रश्न होगा ना, क्या आप परमात्मा को आकाश जैसा निर्लिप्त कहते हो ना? हाँ। फिर ये प्रकृति के साथ जुड़ा कैसे रहेगा? हाँ। जैसे मेरे छाती में ये माला है, जुड़ा हुआ है। हाँ।
या तो ये जो जैकेट है उसमें बॉटम जुड़ा हुआ है। तो पुरुष पुरुष और प्रकृति जुड़ा कैसे संभव है? क्योंकि पुरुष तो निर्विकार है आकाश जैसा, और संयोग नहीं होगा तो नहीं होगा। न्याय दर्शन में समवाय संयोग कहते हैं। उत्तर में भगवान या तो अद्वैत वेदांत में कहा जाता है, ये जो संयोग कहा जाता है ना, हाँ, आपने संयोग कहा है, क्षेत्र क्षेत्र के संयोग हो, ये अध्यास संयोग है, अज्ञान के कारण संयोग जैसा लग रहा है। अच्छा, ये क्या बात है? हाँ बाबा, तुम रस्सी नहीं देख रहे हो इसलिए सांप देख रहे हो, तुम सीप नहीं देख रहे हो इसलिए चांदी देख रहे हो, तुम रेगिस्तान के बालू नहीं देख रहे हो इसलिए पानी देख रहे हो। अच्छा, तुम असली जो स्वरूप को नहीं देख रहे इसलिए सब दिखाई दे रहा है। तुम परमात्मा को देखोगे, नेह नानास्त किंचन जगद विलक्षणम ब्रह्म, ब्रह्म एव ब्रह्म अन्यत किंचित नास्ति। तमन ये जो हमको जो सृष्टि दिखाई रहे हो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है ना। हाँ, फिर हमको जो सृष्टि के बारे में बताया गया, बस अल्टीमेटली है ही नहीं है, उसको तुम जानो। ठीक है, बस अभी इतना ही रहने दें, फिर आगे तो जानते रहेंगे आप।